आपने सुना कि श्रीमती सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस के प्रमुख हैं, इन लोगों ने स्वीकार कर लिया और कहा कि हम राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर निमंत्रण मिला है लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे क्योंकि ये भाजपा का प्रोग्राम है। मुझे अत्यंत आश्चर्य लगता है कि जो बात बहुत दिन से ये लोग छिपाए हुए थे, ये शंका तो बहुत लोगों की थी कि श्रीमती सोनिया गांधी चूंकि इटली में पैदा हुई हैं और जन्म से क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाती हैं और चाहती हैं कि इंडिया में भी क्रिश्चियनिटी फैले, उसके लिए जितना संभव है प्रयास भी करती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो हिंदुओं का, धर्म का उत्थान नहीं चाहती, कल्याण नहीं चाहती। ये बात शंका तो बहुत लोगों को थी, लेकिन अब जब उद्घाटन में आने से उन्होंने मना कर दिया तो ये बात साफ हो गई। और उस अर्थ में ये बात कष्टकारी भी है कि कांग्रेस इस देश की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी है, बड़ी पुरानी पार्टी है और उस पर इतना सबसे पावरफुल, सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी हैं और वो इस देश की 80-85% जनसंख्या जो हिंदू धर्म को मानने वाली है, उसकी आस्था विश्वास उसके साथ नहीं है। वो जब हर हिंदू के लिए यह एक उत्सव है, उनके भगवान का उत्सव है कि श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, वो अपने घर आ रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर मना कर देना, उस कार्यक्रम में न शामिल होना, उससे स्पष्ट हो गया कि ये लोग हिंदू धर्म के विरोधी हैं। और इतना ही नहीं स्पष्ट हुआ, ये भी स्पष्ट हुआ कि सेकुलरिज्म का उपयोग केवल दिखावे के लिए करते हैं। शंका तो तब से थी जब इनके पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री कपिल सिब्बल राम मंदिर के विरोध में ये सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होकर के वकालत किया करते थे, दलीलें दिया करते थे। तब भी लोगों को शंका हुई कि जब राम जी का जो सेतु समुद्रम था रामेश्वरम का, उसके विरोध में इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। तब भी एक और शंका हुई थी जब ये चर्चा फैली कि जयेंद्र सरस्वती जो शंकराचार्य थे, उनकी गिरफ्तारी में इन लोगों का परोक्ष रूप से हाथ था। ये चर्चा फैली थी, लेकिन इतना भरोसा नहीं था कि इतना खुलकर भी ये लोग इस प्रकार कहेंगे, अरे ये केवल भाजपा का प्रोग्राम नहीं है, भाजपा उसमें साथ है। मैं तो कहता हूं कि ये अगर सारे 85% देशवासियों की आस्था का प्रश्न है तो इन लोगों को जरा भी अगर सहानुभूति होती हिंदुओं से, भगवान से, तो ये इनको सहर्ष आना चाहिए था। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे ने तो खुद ही वो उदयनिधि मारन के साथ अभी कुछ ही दिन पहले सनातन को खत्म करने की बात की थी, संकल्प लेने की बात की थी। तो ये तो था ही कि ये पूरा गुट इस समय अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, वो उस नेतृत्व में इन लोगों को हिंदुओं का विरोध करने की जो मानसिकता थी वो इस घटना से बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। और सब जनता ये देख रही है और स्वाभाविक है कि जब देख रही तो इसका परिणाम आपको राजनीति में भी मिलेगा। अगर आपको एक हिंदू बहुल देश में राजनीति करनी थी तो फिर आपको हिंदुओं के हित की बात करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस कि व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास उसके राजनैतिक दूरदर्शिता पर भी हावी हो जाते हैं। वो छिपा नहीं पाते, एक हद तक छिपा पाते हैं, उसके बाद प्रकट हो जाते हैं। वही हो रहा है।